लेकर आने का ख्याल कैसे आया? वहीद खान जो है हुँ। पाकिस्तान के बड़े एक्लेम्ड एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। प्रोग्राम का तखमीना लगाया गया तो वो कुछ ऐसा था जो मुझे सुनते ही लगा कि ये प्रोग्राम हम नहीं कर पाएंगे। हमने पहली एपिसोड जो एज अ पायलट प्रोजेक्ट की वो चाहत फ़तेह अली खान। ये जब चीज़ ऑन एयर हुई या इसको हमने अपलोड किया तो लोगों का अच्छा रिस्पांस था। मेरी और लाला की जो दोस्ती है, मैं उन्हें लाला कहता हूँ, जैसे सब लोग कहते हैं, वो मुझे दादा कहते हैं। लाला वो खूबसूरत नगीना है जो एक वेलवेटी डब्बे में है, जिसके ऊपर थोड़ी-सी डस्ट है, वो वेलवेटी डब्बा मैं हूँ। हर प्रोग्राम में क्लैश होता है। सवाल इस तरह से बना के दोबारा पेश करता हूँ कि वो उस तरफ वापस आ सके, जो हमारा असल मकसद या हदफ था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्रार्स पॉडकास्ट। आज पॉडकास्ट में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनके कई हवालों से तारुफ हैं। एक तो वो बड़े पुराने दोस्त हैं हमारे, फिर मीडिया से उनका ताल्लुक आप कह सकते हैं कि पहले बिहाइंड द कैमरा काम किया करते थे, अब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा काम करें, और वो काम करें जिसके लिए ना बहुत सालों से हम सोचा करते थे कि ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा। हमने अनवर मकसूद को और मोइन अख्तर को प्रोग्राम करते हुए देखा, और स्टूडियो के काफ़ी मुख्तलिफ तर्ज के नाम भी हुआ करते थे, जिसमें तंज़ो मिज़ाह की एक सीरीज़ थी जिसको आज भी हम बड़ा इंजॉय करते हैं। शायद आज के बच्चे उससे कुछ हद तक ना वाकिफ़ हों, लेकिन जो इल्मी और अदबी लोग हैं वो उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो अब बैठक गर्दी के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, और उस प्रोग्राम से मैं तो इतना ज़्यादा महज़ूज़ होती हूँ कि आप यकीन जानिए कि जब मैं सुबह की कॉफ़ी पी रही होती हूँ, तो सामने मैंने बैठक गर्दी लगाया होता है, और मैं जिस तरह से हँस रही होती हूँ, बल्कि कह-कहे लगा रही होती हूँ, तो घरवाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो इस चीज़ की ज़रूरत थी हमें कि एक ऐसा तंज़ो-मिज़ाह भरा प्रोग्राम हो, जिसको हम एन्जॉय करें और जिसको देखते हुए हम इधर-उधर ना देखें, यानी कि एकदम से शर्मिंदगी महसूस ना करें फैमिली के साथ बैठ के देखते हुए। तो ये बड़ी इस हिसाब से ना मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली खान, जिनको हम मैक कह के बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल वालेकुम है? अस्सलाम। फ़रा, मैंने आपको बाजी कह के बुलाना है, भाभी कह के बुलाना है, यार कह के बुलाना है, क्योंकि मेरा आपसे इतना ताल्लुक पुराना और मुख्तलिफ जहतें हैं उसकी, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज किस हवाले से हम मिलेंगे। अब मैं मेरा तो आप किरदार भी बना के वहाँ नहीं बिठा सकते कि हाँ। उससे बातें कर लें और ये सारी बातें वहाँ भी हो जाएँ, नहीं, जो आपका दिल इतनी चाहता है। अच्छी जॉ लाइन अगर उसकी होती, लाला की, तो ज़रूर बिठाते, लेकिन वो बड़ा काम करना पड़ेगा जॉ लाइन पे। चलिए, ये इसको मैं एज़ अ कॉम्प्लीमेंट जी, लूँगी। बिल्कुल अली कॉम्प्लीमेंट है। अली हम आपको जानते हैं बहुत पुराना, और बड़ा मुश्किल होगा आप कह के बुलाना, बड़ा मुश्किल होता यू है कैन हमारे कॉल मी लिए। तुम, जो तो मर्ज़ी आपका मैं दिल करे। तो साहब आपको कहते हैं। तो हमें पता है कि अली की हिस्से-मज़ाह बहुत अच्छी थी, और हम जब अपनी महफ़िलों में बैठे होते थे तो अली के जोक्स पे हँसा करते थे। तो फिर इसको बाकायदा बैठक गिरदी की तरफ लेकर आने का ख़्याल कैसे आया? अच्छा, आई वुड हैव टू गिव इट टू लाला। उसकी रीज़न ये है कि वहीद खान जो है हुँ। पाकिस्तान के बड़े एक्लेम्ड एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। बड़े अरसे से, इवन मैं अपनी जवानी में उन्हें देखा करता था और बड़ा बड़ा अडोर किया करता था उन्हें कि बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने जो हमारे हेड्स के ऑफिस हैं हुँ, उनके अंदर बैठा हुआ था, तो लाला एक साहब के साथ आए। मैं उन साहब का नाम जानबूझ के यहाँ से हज़फ कर रहा हूँ, हुँ। क्योंकि कुछ ऐसी वजूहात हैं कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ठीक तो है, लाला और वो साहब आए और उन्होंने अपनी एक आइडिया पिच किया हमारे COO को, ठीक है। तुराब मेरे भाई को। और वो आइडिया ये था कि हम एक शो लेके आएँगे, उसमें हम ये करेंगे, हम मिमिक्री किया करेंगे, हम कॉमेडी स्केचेस किया करेंगे, और वो ये। और जब उसका प्रोग्राम का तखमीना लगाया गया तो वो कुछ ऐसा था जो मुझे सुनते ही लगा कि ये प्रोग्राम हम नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ इट वाज़ a lot more than we had in mind. हुँ। अच्छा, दूसरा मसला ये था कि हमारी एक एंकर हैं हमारे मॉर्निंग शो की, उनके साथ उन साहब का ना बड़ा संजीदा किस्म का क्लैश अच्छा। चल रहा था। ओके। कोई कोई एक पॉडकास्ट के अंदर कोई बात हुई थी, उन हाँ। खातून ने उन साहब के बारे में कोई कमेंट किया, उन साहब ने उनके बारे में कुछ कमेंट्स किए, और वो इतनी ज़्यादा आग भड़की हुई थी कि मुझे उसी वक़्त लगा कि ये दोनों एक ऑफ़िस में नहीं काम रह नहीं कर सकते। सकते, वगरना चिंगारियाँ इतनी ज़्यादा होंगी कि कुछ ही दिनों में ना ये शोले आसमान भस्म हो तक, जाएगा सब ऑफ़िस कुछ। भस्म हो जाएगा। वही हुआ कि ऑफ़िस ने एक्सक्यूज़ कर लिया उन साहब के साथ काम करने से। तो लाला अब पेयरलेस थे। उनके अच्छा। साथ जो उनका डुओ जो वो एक प्रपोज़ कर रहे थे, वो टूट रहा था। तो मैंने जब उस प्रोग्राम को डाउन द ड्रेन जाते देखा तो मैंने कहा कि ये मैं
करने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे ऑफिस ने कहा यार आप तो स्क्रीन पे आते ही नहीं है, आप तो करते ही कुछ नहीं है, मतलब इस किस्म का काम तो आप करते ही कुछ नहीं है, ये मतलब हमें ये लोगों को नहीं बताना था। वैसे लोगों को यकीन है कि मैं कुछ नहीं करता, और मुझे भी लगता है कि मैं जितना कुछ कर सकता हूँ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं करता। तो मैंने वो अपने आप को प्रेजेंट किया, जी। लाला को वो आइडिया पसंद आया। लाला और मेरी जो शनासाई है वो बहुत पुरानी है, पुरानी 15 माशाल्लाह। साल तकरीबन हो गए, जब वो हमारे इस ऑफिस में पहले भी काम किया करते थे। तो मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कहा ओके। मैंने कहा कुछ आप लिखिए, कुछ मैं लिखता हूँ। स्टार्ट हुआ। हमने पहली एपिसोड जो एज अ पायलट प्रोजेक्ट की वो चाहत फ़तेह अली खान, अच्छा, चाहत साहब चाहत का। चाहत से। देखें, कॉमेडी का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि जिस चीज़ का आप स्केच बना रहे हैं वो कितना मैटर करता है कि वो चीज़ क्या है, वो शख्स कौन है। तो हमने चाहत से स्टार्ट किया और दैट वेंट लाइक अमेजिंग। और इतना मज़ा ये हमने, कितने महीने पुरानी बात थी? तकरीबन है 6 माह, 6 माह पहले 6 माह बात, पहले ठीक है। या 7 माह कर लीजिए, क्योंकि अब तक हम तकरीबन 60 एपिसोड्स माशाल्लाह, कर चुके हैं, जबरदस्त। और 60 से भी ज़ायद। लेकिन अगर हर माह में 8 एपिसोड्स चलती हैं तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 6-7 माह पुरानी ठीक बात है। है। एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं। हम्म, तो वो हम दोनों ने एक चीज़ की, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ शायद उस वक्त था, और लाला ने बड़ा ढारस बंधाई कि हो जाएगा। हमने कर लिया और लोगों ने वो देखा और उन्हें मज़ा आया। फिर ये जब चीज़ ऑन एयर हुई या इसको हमने अपलोड किया तो लोगों का अच्छा रिस्पांस था। फिर उसके बाद हमने एक और एपिसोड की, फिर हमने एक और एपिसोड की, और हम ट्रस्ट वर्दी पार्टनर्स बन गए। मतलब वो होता है ना, एक दिन आपका डाउन होता है लिखने में, एक दिन किसी और का होता है, तो दूसरा बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है कि कोई मसला नहीं, मैं संभालूंगा। तो मेरी और लाला की जो दोस्ती है, मैं उन्हें लाला कहता हूँ जैसे सब लोग कहते हैं, वो मुझे दादा कहते हैं। अच्छा, हाँ, आपको तो बड़ा ओहदा दे दिया उन्होंने। उनका बड़ापन है। मगर ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लाला वो खूबसूरत नगीना है जो एक वेलवेटी डब्बे में है, जिसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट है। वो वेलवेटी डब्बा मैं हूँ, लाला अंदर नगीना। वाह वाह, क्या खूबसूरत अंदाज में आपने बयान किया अपना और लाला का रिश्ता। तो ये जोड़ी बन गई, आप मिलके लिखते हैं। जब दो राइटर्स एक साथ बैठ जाएं तो क्लैश भी होता है। कभी ऐसा हुआ कि कोई क्लैश हुआ, ये सुलह सफाई से काम चलता मेरे ख्याल में हर प्रोग्राम में क्लैश होता है। है? क्लैश ऑफ आइडियाज होता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। वो ठीक है। क्लैश ऑफ आइडियाज और इंटरेस्ट में फ़र्क ये है कि हमारा इंटरेस्ट दोनों का ये है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो। क्लैश ऑफ आइडियाज ये है कि मैं एक जोक की एंडिंग किसी और तरह से चाह रहा हूँ, लाला किसी और तरह से चाह रहे हैं। हम्म, हम दोनों आपस में आर्ग्यू करते हैं बहुत मिनटों सेकंडों में, और जिसको दूसरे का आइडिया भारी लगता है वो उसके हक में दस्तबरदार हो जाता है। ये हमारी बहुत बड़ी फतह है, जबरदस्त। बिकॉज वी कांट वेस्ट टाइम। हम्म, बहुत से आइडियाज जो होते हैं वो इम्प्रॉम्प्टू होते हैं, एक्सटेम्पोर आइडियाज होते हैं, बन रहे होते हैं, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते ज़ाया। जैसे अब ये आपके 2 कैमरामैन यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारे भी कैमरामैन वहाँ पे खड़े होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें जो है ना जल्दी जल्दी करनी होती हैं। तो ये बड़ी अच्छी आदत है लाला की भी, और मैं समझता हूँ कि मैं उनसे शायद ज़्यादा वो हूँ, हार्ड लाइनर हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा उसके ऊपर स्टिक करता हूँ अपने आइडिया के ऊपर, लेकिन लाला मेरे हक में बहुत प्यार से दस्तबरदार अच्छा, हो ऐसा जाता है। होता है कि प्रोग्राम जैसे रिकॉर्डेड होता है आपका, और आप बीच में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं और एकदम से लाला ने लाइन तब्दील कर दी, तो वहां पर क्लैश होता है या उसको जाने दिया जाता है? डिपेंड करता है कि लाला क्या बोल रहे हैं। यूजुअली वो जो अंदर इम्प्रोवाइज करते हैं वो भी इतने मज़े का होता है कि मैं उसमें एंजॉय करता हूँ उसको, और फिर मैं सवाल इस तरह से बना के दोबारा पेश करता हूँ कि वो उस तरफ वापस आ सके जो हमारा असल मकसद या हदफ था। ठीक। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी इम्प्रोवाइजेशंस चलती रहती हैं।